मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट है हमारी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आव्यूह की जो स्वतंत्रता का क्या करना है, हमको परीक्षण करना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक जिसमें एक मान दिए हुए हैं। x1 का मान दिया है 0, 2, -4, 4 और x2 दिया है हमको 1, -2, -1 और x3 दिया हमको 1, -4, 3 दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये तो हम लोगों को दिया हुआ है। तो हमको स्वतंत्रता का जो परीक्षण करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, चूँकि x2 - x3 निकाल लेते हैं। -1, -2, -1 माइनस x3 का कितना मान दिया हुआ है 1, -4, 3। हमें माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, माइनस का 2 था और ये माइनस माइनस में प्लस, यानी प्लस के 4 में से -2 गया तो माइनस का बड़ी संख्या सामने तो प्लस हो गया ना 2 आएगा। और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस का था तो प्लस माइनस माइनस और माइनस एंड माइनस का 4। ठीक, और इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, x1 - x2 - x3। और x1 कितना दिया था 0, 2, -4 और जो हमें अभी निकाले x2 - x3 निकाले, इसका मान कितना दिया 0, 2, -4 दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -4 ये माइनस का चिन्ह है माइनस, अरे माइनस प्लस यानी प्लस माइनस 0। अतः हम यह कह सकते हैं कि x1, x2 और x3 क्या होंगे, में जो संबंध है किस टाइप के होंगे, वह स्वतंत्र एक घात के होंगे। संबंध है वो एक घात का क्या होगा, परतंत्र होगा। क्यों होंगे, क्योंकि हमने x1 और x2 और x3 के क्या निकाले, हमने परीक्षण किए हमने उनके मानों को लेकर, तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ 0, 0 प्राप्त हुआ है, यानी वह क्या हो गए हैं, परतंत्र हो गए हैं। इसलिए वह स्वतंत्र हुए क्या भी नहीं। तो आगे हम इसको और एक और दूसरे रूप से बना सकते हैं। तो उसकी मेथड ऐसी है कि जैसे एक्सप्लेन करते हैं, चूँकि हम और सेकंड स्टेप है हमारे लिए, चूँकि हम जानते हैं कि जो पंक्ति की आव्यूह की स्वतंत्रता की कोटि के लिए K1 R1 प्लस K2 R2 K3 R3 = 0 वेक्टर, जहाँ पर क्या ये जो K1, K2, K3 क्या है, ये एक अदिश है। K1 R1 क्या हमारे पास 0, 2, -4 प्लस K2 1, 2, -1 प्लस K3 1, -4, 3। यहाँ जो x के जो मान दिए थे उन्हीं को हमने क्या मान के चल रहे हैं, अभी यहाँ R1, R2, R3 मान रहे हैं। अब इनका इंटू कर दो अंदर, 0 K1 प्लस K2 प्लस K3, 2 K1 -2 K2 -4 K3। ये किस टाइप से आ रहे हैं, ये वाले K1 वाला फर्स्ट का ये इसके साथ में हुआ ये, और ये इसके साथ, फिर माइनस का 4 K1 माइनस का K2 प्लस 3 K3 = 0 वेक्टर।
अब हम इनको क्या सीरीज में यानी समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। K2 प्लस K3 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। 2K2 माइनस 2K2 और 4K3 नहीं, ये K2 नहीं K1 है, इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। माइनस 4K1 माइनस K2 प्लस 3K3 इक्वल टू 0, ये तीसरा। अब समीकरण नंबर 1 से K2 इक्वल टू माइनस K3 यानी जो K2 का मान कितना होगा -1 व K3 का मान 1। अब समीकरण नंबर 2 में K2 व K3 के मान रखने पर 2K1 माइनस 2 माइनस 1 4 1 0 2K1 प्लस 2 हल कर रहे हैं हम लोग, इसलिए सेकंड स्टेप आया इसका। K1 इक्वल टू 2 K1 ये जो है इंटू में था K के साथ में, K1 के साथ में, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 2 से 2 गया तो क्या हो जाएगा K1 का मान कितना क्या 1। हमने अभी निकाले थे K1 K2 और K3 का मान निकाल लिए थे। अब हमने सेकंड समीकरण लेकर क्या निकाल लिया अब K1 का मान। अतः K1 का मान K2 और K3 के जो मान है क्या है क्रमशः K1 इक्वल टू 1 K2 इक्वल टू कितना आया था निकला था 1 माइनस होगा 1 और K3 इक्वल टू 1। अतः K1 K2 और K3 के जो मान है 0 नहीं है। अतः घात क्या होगी इसकी परतंत्र होगी। ठीक, हम लोगों को जांच क्या करना था कि स्वतंत्र उनकी घातें क्या हो स्वतंत्र हो, लेकिन यहाँ पे इनकी घातें क्या निकल रही परतंत्र। अतः यह क्या है इनकी घातें स्वतंत्र नहीं है। अब इसके आगे हम और कई क्वेश्चन लेंगे और आगे इसी प्रकार सॉल्व करेंगे।